हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोलॉजी। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स के जो मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं जो डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए काम कर रही होती हैं, उनके सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से हम उस ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोर्सेज। तो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेडिसिनल ड्रग्स के वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर मेजर सोर्सेज हैं जिसके अंदर कुछ प्लांट्स आ जाते हैं जिनके जरिए हम मेडिसिन ऑब्टेन कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जिनके जरिए मेडिसिन ऑब्टेन कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनसे हम ड्रग्स बना सकते हैं। मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो होते हैं हमारे पास एज अ सप्लीमेंट्री जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शन करने में काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो हम किसी से ऑब्टेन तो नहीं कर सकते लेकिन हम खुद बना सकते हैं बाय द लेबोरेटरी मेथड, केमिकल के जरिए कुछ। तो ये कुछ सोर्सेज हैं मेडिसिनल ड्रग्स के। अगर हम बात करें मेडिसिनल ड्रग्स का सोर्सेज, अगर बात करें प्लांट्स के बारे में, तो देखिए प्लांट्स जो है वो एक किस्म का बॉडी है, मल्टी सेल्यूलर बॉडी है जिसके अंदर फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं, लीव्स भी मौजूद होते हैं, उसकी स्टेम भी है, उसके रूट्स भी हैं। तो हम कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीफ इस्तेमाल किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स इस्तेमाल होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर स्टेम को कट करके उनके अंदर बार्क्स वगैरह जो होते हैं, उनके जो पीसीज हैं लकड़ी के, उनको पीस कर कुछ दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो ज़्यादातर पुराने दौरों के अंदर जो जड़ी बूटियाँ बनाते थे, जो हर्ब्स किया जाते थे, तो वो प्लांट्स के ज़रिए क्या करते थे, उन प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनको निकाल कर मेडिसिन बनाते थे। और वही मेडिसिन प्लांट के अंदर क्या काम करती थी, कोई फीवर को रिड्यूस करने के लिए, कोई पेन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती, कोई बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती, कोई इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो वो एक प्लांट्स जो थे वो मेजर सोर्स थे किसके लिए, मेडिसिन के लिए। तो यहाँ पर प्लांट्स से अगर कोई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, प्लांट से कोई प्लांट की कोई बॉडी के पार्ट से कोई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं, एज अ मेडिसिनल सोर्स कहा जाता है। तो प्लांट्स क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, देखें जहाँ प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर्स के जो कलरफुल पत्तियां होती हैं उनको पीस कर या उनके पाउडर बनाकर उनके फार्म में, तो उनसे मेडिसिन बनाई जा सकती है। या प्लांट्स के कुछ ऐसे लीव्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनके लीव्स को पीस कर उनके लीव्स के अंदर से जो जूस होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे भी मेडिसिन बनाई जा सकती है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर स्टेम है, कॉर्क के रूट्स से भी प्लांट्स के अंदर मेडिसिन बनाई जा सकती है। इसके अलावा सीड्स हैं प्लांट्स के अंदर जो लगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं जिनके अंदर सीड मौजूद होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो सीड्स मौजूद होते हैं, तो उनके सीड जो अंदर है या सीड के ऊपर जो कवर होते हैं, पोड जिसको हम कहते हैं सीड पोड, जो छिलके होते हैं, उनको भी इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। तो प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स है, लीफ है, स्टेम है, रूट्स है, सीड पोड्स है, इनसे हम प्लांट्स के क्या बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक ड्रग है जिसका नाम है क्वानिन। क्वानिन एक ड्रग है और ये ड्रग इस्तेमाल होती है मलेरिया की बीमारी के अंदर। जो मलेरिया एक किस्म की बीमारी है जिसके अंदर हमारे पास फीवर, वोमिटिंग वगैरह जो हो जाती है, तो ये मलेरिया जो होता है ये किस्म का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम जिसको हम कहें, किस्म का यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और इसको काज करने के लिए एक मॉस्किटो जो है वो वेक्टर काम करता है। तो मॉस्किटो जो है वो बाइट कर जाता है जिसकी वजह से क्या होती है, ये बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, मलेरिया। तो मलेरिया के अंदर हम इसको ट्रीट करने के लिए, इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं क्वानिन। तो क्वानिन एक मेडिसिन है, एक किस्म की मेडिसिनल ड्रग है जो किसके लिए काम करती है, मलेरिया बीमारी को ठीक करने के लिए काम करती है। और ये ऑब्टेन कहाँ से की जाती है, तो ये एक किस्म का ट्री है, सेंचोना ट्री के नाम से एक किस्म का दरखत है, सेंचोना। तो सेंचोना एक ट्री है, इस ट्री से जो इनके बार्क्स होते हैं, इनके जो कॉर्क हैं, ठीक है, जहाँ हम इसको कह रहे होते हैं, तो उनसे क्या बनाई जाती है, ये मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये याद रखना है कि प्लांट्स का अंदर मेजर सोर्स क्वानिन जो ड्रग है वो कहाँ से बनाई जाती है, किस्म का प्लांट है सेंचोना ट्री जो है उससे ये बनाई जाती है। और क्वानिन जो है, जो ड्रग्स है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, मलेरिया की बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद दूसरी जो ड्रग्स है इसका नाम है ओपियम ड्रग्स। ओपियम ऐसी ड्रग्स है, ये बॉडी के अंदर एज अ पेन किलर के लिए काम करती है। जो दर्द वगैरह होता है, कोई किस्म का चोट वगैरह लग जाए तो उसके बाद जो पेन होता है या बॉडी के अंदर वो कहीं पेन है तो उसके लिए ड्रग्स इस्तेमाल होती है जिसका नाम है ओपियम। तो ये ओपियम ड्रग्स जो बनाई जाती है, किस्म का प्लांट है जिसका नाम क्या है,
ओपियम पोपे। तो ओपियम पोपे जो है इसके अंदर जो सीड्स लगते हैं, तो सीड के ऊपर जो छिलके होते हैं सीड पोड, उनके जरिए ये ड्रग्स बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ओपियम ड्रग्स का नाम देते हैं। तो ये था प्लांट्स के अंदर। उसके बाद कुछ एनिमल्स हैं, तो कुछ एनिमल्स जो हैं, इन एनिमल्स के कुछ पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, इनके कुछ ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, इनका ब्लड इस्तेमाल होता है, इनके अंदर कोई ऐसी चीज टिश्यू इस्तेमाल होते हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। अब प्लांट्स के अंदर देखिए, सॉरी एनिमल्स के अंदर देखें पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज से एक ड्रग्स बनती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन को हम इस्तेमाल करते हैं बीमारी का इलाज करने के लिए। शुगर के जो मरीज होते हैं, डायबिटीज मेलाटस एक किस्म की बीमारी है जो शुगर को शुगर का कंट्रोल जो होता है आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंसुलिन जो होता है कमी हो जाती है। तो पेनक्रियाज एनिमल का एक ऑर्गन है जिससे हम इस इंसुलिन को निकाल कर डायबिटीज मेलाटस के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा लिवर है, जैसे कि फिश है, तो फिश का लिवर है, उससे एक ऑयल बनाता है, और वही ऑयल जो होता है उसको का यूज़ होता है किसके लिए, विटामिन के सोर्स के लिए, विटामिन ए के सोर्स के लिए। ग्लैंड, तो लिवर जो एक किस्म का ग्लैंड से इससे ऑयल बनता है जिसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, तो फिश के अंदर, तो फिश भी एक किस्म का एनिमल है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड है, तो ब्लड के अंदर भी क्या होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको निकाल कर हम ड्रग बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, किसी डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड के अंदर क्या होते हैं कि सीरम मौजूद होती है। तो सीरम क्या है कि सीरम से एक हार्मोन बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो एनिमल है हॉर्स, और हॉर्स के अंदर जो ब्लड है, उसके ब्लड के अंदर जो सीरम मौजूद होती है, इस सीरम से एक हार्मोन बनाया जाता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन काम क्या करता है, ये सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, ये सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये कहाँ से मिलता है, ये हमें ब्लड जो है, हॉर्स का जो ब्लड है उसके सीरम से हम इसको बनाते हैं। उसके अलावा इसी हार्मोन को हम यूरिन से भी बना सकते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। फीमेल प्रेग्नेंट जो होती है, फीमेल प्रेग्नेंट वोमेन जो है, उसके यूरिन से भी हम इसको बना सकते हैं। फीमेल प्रेग्नेंट वोमेन जो है उसको, उसके यूरिन से भी हम बना सकते हैं। फीमेल प्रेग्नेंट वोमेन जो है उसके हम यूरिन से इसको बना सकते हैं। तो देखें पेनक्रियाज है, लिवर है, ब्लड है, यूरिन है। अब ये एनिमल के पार्ट्स का हैं, कुछ इनके अंदर टिश्यू हैं, कुछ इनके अंदर ग्लैंड्स हैं, कुछ एनिमल्स के ऑर्गन हैं जिनसे ये कुछ मेडिसिन्स बन रही होती हैं जो बीमारियों को ट्रीट करने में काम कर रही होती है। तो ये हो गया एनिमल सोर्स। इसके अलावा हम ड्रग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बना सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन से होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया है, उसके अलावा कौन है, फंजाई। हम बैक्टीरिया और फंजाई से भी मेडिसिनल ड्रग्स बना सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया से कुछ ऐसी ड्रग्स बनती है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। तो ये बैक्टीरिया और फंजाई से क्या बनती हैं, एंटीबायोटिक्स बनती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये किल करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या उनकी ग्रोथ को क्या कर देती हैं, इनहेबिट करती हैं। ये ग्रोथ को इनहेबिट करती हैं या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो काम करती हैं वो किसके ऊपर काम करती हैं, बैक्टीरिया के ऊपर। तो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, तो इनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनसे हम क्या बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, लेवोस्टेटिन एंटीबायोटिक है, उसके अलावा हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। तो ये सारे के सारी एंटीबायोटिक्स किसके ऊपर काम करती हैं, ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये किसके ऊपर काम कर रही हैं, ये बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में रोक रही होती हैं, उसको किल करने में काम कर रही होती हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, लेवोस्टेटिन है। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं। तो टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हैं ये दो एंटीबायोटिक हैं, ये कहाँ से हमें मिलती होती है, ये हमें बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा लेवोस्टेटिन जो है ये हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, ये हम कहाँ से, इसका जो सोर्स है वो कौन सा है, फंजाई। इसके अलावा फंजाई से हमारे पास जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, ये भी फंजाई से। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एज अ सोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं किसके लिए, मेडिसिन के लिए। देन उसके बाद हमारे पास कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, उसके अलावा गोल्ड साल्ट्स हैं या पाउडर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। इनको हम यूज़ करते हैं एज अ मिनरल सोर्स के हिसाब से, कि मिनरल जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, इनसे ड्रग्स बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन एक किस्म का एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है। तो हमारे पास जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, ये हमारे पास आयरन मौजूद है। ये आयरन होता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होता है।
हेमोग्लोबिन एक किस्म का प्रोटीन पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने के अंदर काम कर रहा है। ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। अब देखें, अगर आयरन, ये हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंड होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी होती है। अगर ये आयरन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। तो मिनरल्स से हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो आयरन मौजूद है, इस आयरन को हम एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं, आयरन सप्लीमेंट। तो इससे मेडिसिन बनाकर, जैसे टैबलेट्स आती हैं फॉलिक एसिड के नाम से, कुछ टैबलेट्स आती हैं जिसका नाम क्या है, फॉलिक एसिड, छोटी छोटी येलो कलर की टैबलेट्स होती हैं। ये फॉलिक एसिड जो टैबलेट्स हैं, इनको हम यूज करते हैं एज अ मिनरल्स, सॉरी, इसको यूज करते हैं एज अ मेडिसिनल ड्रग्स के तौर पर। तो आयरन तो ट्रीट करता है किसको, बीमारी जो हो जाती है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या रेड ब्लड सेल की कमी का, या आयरन की कमी जो हो जाती है उसको हम कहते हैं एनीमिया। फिर इस एनीमिया के अंदर आयरन की जब कमी हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, आयरन को एज अ सोर्स इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, आयरन को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स, ताकि बॉडी के अंदर उस आयरन की कमी पूरी हो जाए, तो ब्लड वगैरह के जो एनीमिया डिजीज हुई है वो ट्रीट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन भी एक किस्म का मिनरल है। इससे क्या बनता है, आयोडीन टिंचर बनता है। आयोडीन टिंचर बनने में क्या होता है कि ये किसी बॉडी के अंदर कहीं कट लग जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। उसके अलावा जिंक, जिंक भी हमारे पास एक किस्म का मिनरल है। ये जख्म वगैरह जो होते हैं, वाउंड्स वगैरह जो होते हैं, उनके ऊपर ये काम करता है, उनको इन्फेक्शन को कंट्रोल होने से, उनको मतलब कि कंट्रोल, उसको ज़्यादा फैलने से, बॉडी के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, उसको कंट्रोल करने में जिंक काम कर रहा है। इसी तरह हमारे पास गोल्ड साल्ट है। गोल्ड साल्ट जो है, ये गोल्ड हमारे पास, ये भी एक किस्म का मिनरल है, और गोल्ड साल्ट को इस्तेमाल किया जाता है रीहेमेटाइट अर्थराइटिस। रीहेमेटाइट अर्थराइटिस क्या है, रीहेमेटाइट अर्थराइटिस एक किस्म की इन्फ्लेमेशन है किसका, जॉइंट्स का। ये जोड़ों की बीमारी है जिसके अंदर हम गोल्ड साल्ट को इस्तेमाल करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा पाउडर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का जो पाउडर है, इसको हम स्किन के ऊपर, जब ब्लीडिंग वगैरह जो हो रही होती है, कहीं चोट लग जाए तो ब्लीडिंग, जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, या इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हम इस पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पाउडर है, सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं, जो हमें किसी सोर्स से मिलती तो नहीं है, लेकिन हम इसको लेबोरेटरी मेथड से हम खुद बना सकते हैं। तो ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग्स का नाम देते हैं। तो सिंथेटिक जो ड्रग्स होती हैं, इसको हम कहाँ बनाते हैं, लैब के अंदर बनाते हैं, और ये मैन मेड केमिकल से बनती है। मैन मेड का मतलब हम इंसान कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनको मिक्सअप करके बाय द लेबोरेटरी मेथड इसको हम प्रिपेयर करें। इसके अंदर एक ड्रग का इस्तेमाल है जिसका नाम है, एग्जाम्पल है एस्प्रिन। ये एस्प्रिन क्या काम करती है, फीवर को रिड्यूस करने में काम करती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो पेन वगैरह है उसको भी क्या करती है, ये रिड्यूस करने का काम करती है। तो ये हमारे पास से कुछ मेडिसिनल सोर्सेस ड्रग्स के, कि हम ड्रग्स को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, वैसी ड्रग्स जो मेडिसिन के अंदर काम करती है। तो कुछ 5-6 सोर्सेज हम यहाँ डिस्कस किए हैं जो एज अ मेजर सोर्सेज कहा जाता है। थैंक यू सो मच।